नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी गाइस? तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर जो एनसीएल का फॉर्म आया है उसमें कितनी सैलरी मिलेगी, पता ही नहीं चल रहा। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। तो एग्जैक्ट सैलरी स्लिप आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और वो भी ऐसी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा जहाँ पर हर एक चीज़ बताऊंगा कि देखो इनका इंक्रीमेंट कब ड्यू है, कितना मिलेगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। हर एक चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ गाइज आप लोगों को कुछ चीजें और हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि भाई एनसीएल आया है, ये एग्जामिनेशन आया हुआ है, आप सभी लोग को पता है, और आप लोग तैयारी भी कर रहे हो, इसी चैनल से तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोगों का इतना अच्छा इंप्रूवमेंट भी हो रहा है और इतना एक्साइटमेंट के साथ तुम लोग सेशन को देख भी रहे हो। साथ में आप लोगों को बताना चाहूंगा गई मैकेनिकल के लिए गाइज 108 वैकेंसीज हैं। दिस इज अ वेरी गुड नंबर, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया नंबर कहलाता है 108, और 108 वैकेंसीज के लिए जिसका पेपर होना है वो बहुत सिंपल पेपर होना है, राइट। अब इसकी जो एज लिमिट है, इसने भी अच्छा वो किया है कि भाई 30 साल तक की एज लिमिट है, प्लस उसके बाद जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। और इसका जो पेपर होना है वो बहुत सिंपल होगा, मतलब अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पे भी देखो तो यहां पर 90 मिनट का पेपर होने वाला है। ये 90 मिनट तुमसे कोई नहीं छीनेगा, जिसके अंदर तुमसे 100 क्वेश्चन पूछे जाने, और ये जो 100 क्वेश्चन पूछे जाने उसमें से सिर्फ 30 नॉन टेक्निकल है और 70 टेक्निकल होने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया एग्जामिनेशन दो, रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हो आगे अपने सिलेक्शन के लिए। अब यहां पर इसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है, और उसका रीजन है जो लिखा हुआ है इसकी लास्ट लाइन पे, दैट नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस एंड देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, राइट। कि भाई साहब कोई आपका जो मार्क्स है वो कटेंगे ही नहीं अगर आपने गलत आंसर भी दिया है, और साथ में कोई भी मार्क्स मिलेंगे नहीं अगर आपने आंसर ही नहीं दिया। तो यहां पर बच्चे कैलकुलेटिव रिस्क बहुत लेते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें करनी है, सिलेक्शन लेना है, क्या करना है, इन सब के लिए चाहिए मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन आता है महीने की 1 तारीख को। जी हाँ, जब सैलरी मिलती है। तो अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो जो आप लोगों से बोला था कि मैं सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, सो हियर इज द सैलरी स्लिप, राइट। ये है सैलरी स्लिप, राइट। अब इस सैलरी स्लिप को जानने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, एनसीएल के नोटिफिकेशन में इन्होंने सैलरी के बारे में बताया है कि भाई जो आप लोगों की यहां पर सैलरी होने वाली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट फोरमैन, वो होने वाली है 47,330 रुपए पर मंथ, प्लस इसके साथ आप लोगों के अलाउंसेस जुड़ेंगे। अब अलाउंसेस में आप लोगों के बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस हो गया, अटेंडेंस बोनस हो गया, स्पेशल अलाउंसेस हो गया, एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हो गई, देन मेडिकल फैसिलिटी हो गई। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने मिलती हैं। अब यही चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे, सैलरी के थ्रू। तो देखो ये है सैलरी स्लिप, हो सकता है आप लोगों को दिख नहीं रही हो, आप लोग इसको जूम भी कर सकते हो और देख सकते हो। यहां पर ये भाई साहब है, ठीक है, इनका नाम हमने हटा दिया है, एम्प्लॉय कोड हमने हटा दिया है, सारी चीजें हमने वो छुपा दी हैं। और इसके बाद आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग इसमें कैसे कैसे चीजें देखोगे। ये जो सैलरी आप लोगों को दिख रही है, राइट। अब इस सैलरी में आप लोग देखोगे कि क्या क्या चीजें हैं, तो यहां पर आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि ये किस एरिया से बिलोंग करते हैं, बीना से बिलोंग करते हैं, राइट। फिर उसके बाद एनसीएल बीना का है, मंथ ईयर जो है दिसंबर 2025 की है ये सैलरी, और इनका जो एलटीसी डेट है वो है 7/3/2022 की, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने यहां पर अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो यहां पर इनकी सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि इनकी कितनी अर्निंग्स हुई हैं और कितने डिडक्शंस हो रहे हैं, ये भी दिखाया, और आपको फाइनल सैलरी भी देखने के लिए मिलेगी। तो अब यहां पर देखना कि इनकी जो टोटल ग्रॉस बन रही है, वो टोटल ग्रॉस सैलरी बन रही है 1,15,693। ऑफकोर्स मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि ये जो 1 लाख यहां पर 1,15,000 जो सैलरी दिख रही है, ये फ्रेशर की नहीं होगी, है ना। इन्होंने 1-2 साल काम किया हुआ है, क्योंकि इनका जो बेसिक पे है वो 48,750 रुपए है, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों को डियरनेस अलाउंसेस जो मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 12,500 के करीबन है। हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1183 है। देन ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिल रही है लगभग 1700 के करीबन। देन वॉश अलाउंसेस, नाइट अलाउंसेस, ये सब भी मिल रहे हैं। और जो प्रोडक्शन इंक्रीमेंट है कि आप कितना काम करते हो और आपका काम कितने बेहतर लेवल पे होता है, अच्छा इस तरीके से दिख नहीं रहा होगा, रुको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। अभी दिख रहा है, अब भी दिखा, देखो। तो यहां पर बेसिक कितना दिख रहा है, 48,750। देन उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस कितना है, 11,505 और 875 रुपए टोटल अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 12,300 के करीबन पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद एचआरए मिल रहा है लगभग 1183-1200 के करीबन। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिल रही है, आने जाने का किराया जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद वॉशिंग अलाउंसेस, जो आपकी ड्रेसेस वगैरह उनको अलाउंसेस मतलब उनको धोने के भी पैसे मिल रहे हैं।
फिर उसके बाद नाइट अलाउंसेस, अगर आपकी नाइट शिफ्ट लग रही है उसका भी आपको अलाउंसेस मिलेगा। अगर आप लोगों ने काम बहुत अच्छा करा है तो उसका भी आप लोगों को अलाउंसेस देखने के लिए मिलेंगे। भैया प्रोडक्शन अलाउंसेस भी इन्हें मिला है 7500 रुपए। फिर उसके बाद गाइस वीक ऑफ, कई बार क्या होता है, कई बार आप लोगों का वीक ऑफ है लेकिन आप काम करना चाहते हो, है ना, तो जो वीक ऑफ्स भी होते हैं ना उसके में, उसमें अगर आपका काम आ गया तो उसका भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, लगभग 14,106 रुपए का इनका वीक ऑफ है, ठीक है, प्लस 2306 रुपए और जुड़ा है क्योंकि एक दिन का नहीं जुड़ा होगा या फिर पिछले महीने का रह गया होगा। फिर उसके बाद ओवर टाइम, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोगों का टाइम है 10 से 6 का, राइट, आप 10 से 6 के बीच में काम कर रहे हो। अब आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मिल गया या एक्स्ट्रा वर्क मिल गया, उसके लिए आपने 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक काम करना शुरू कर दिया, राइट। अब आपकी ड्यूटी कितने बजे तक है, 6 बजे तक, लेकिन आपने काम कितने बजे तक करा, 8 बजे तक, तो हर दिन 2 घंटे आप ज्यादा कर रहे हो। इसी तरीके से जो ओवर टाइम होता है उसका 10,000 रुपए इन्हें मिला है, स्पेशल अलाउंसेस लगभग 2366 मिले हैं, और जो एटीटी बोनस मिला है वो 14,625 रुपए मिला है। तो ये इनका टोटल जो नेट बन रहा है वो बन रहा है 1,15,000, ठीक है। चलिए अब डिडक्शंस क्या हो रहे हैं, तो देखो गाइस डिडक्शंस के लिए भी अगर देखा जाए तो आप सभी लोग भी ये सब कराओगे, है ना, प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम, इन सब में पैसे लगाओगे, राइट। जो पुराना कोई लोन वगैरह लिया है उसका भी पैसा कट रहा होगा, जो आपका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, उसके पैसे कट रहे होंगे, तो इसके पैसे बहुत ज्यादा नहीं कटते, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर इनका जो टोटल ग्रॉस बना था 1,15,000 बना था, और इसमें से टोटल डिडक्शन 15 लाख का हुआ, लगभग 99,918, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए की सैलरी ये भाई साहब एनसीएल में उठा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार लेवल पे, राइट। तो ये एक्चुअल सैलरी स्लिप है गाइस, आप लोग जूम करिए, देखिए, आप लोगों को सब पता चलेगा। अब ये मोटिवेशन मिलता है कि अगर ये 1 लाख रुपए उठा रहे हैं, है ना, इनको लगभग 2 से 3 साल हो चुका है, तो मतलब अगर आप 2 से 3 साल तक काम कर चुके हो अपने एनसीएल में, तो आप लोगों की लगभग 1 लाख तक की सैलरी होगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर फ्रेशर को कितनी सैलरी मिल सकती है, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो जो फ्रेशर की सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 होगी ऑन द इनिशियल, राइट। फिर उसके बाद ये बढ़ती है, और जब बढ़ती है ना तो एक्चुअली में आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। 1 से 2 सालों में ही आप लोगों का इंक्रीमेंट तगड़े लेवल पे हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो 2-3 सालों में आप 40% तक बढ़ जाते हो, क्योंकि सिर्फ बेसिक पे नहीं बढ़ता ना, फिर आपका डीए भी बढ़ता है, टीए भी बढ़ता है, 4ए भी बढ़ता है, फिर आप लोग 70,000 रुपए तो अप्रॉक्सीमेटली इससे कमा रहे हो। अब देखो इन भाई साहब को, देखो समझना, यहां पर इनका भी देखा जाए तो हर एक चीज नॉर्मल चल रही है। इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे कैसे बनाए, इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे बनाए अपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट से। 7500 रुपए, काम बहुत अच्छा करा तो 7,500 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं अकेला रहता हूं, वीक ऑफ है, तो वीक ऑफ से लगभग 14,000 रुपए बना लिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि यार घर बैठ के करूंगा क्या, थोड़ा सा और 1-2 घंटे काम कर लेता हूं, ओवर टाइम कर लिया, तो मतलब देखा जाए 14, 10, 10,000, मतलब 14 और 10 24,000, 24,000 और 7,500 अगर देखा जाए तो लगभग 31,000 रुपए के करीबन इन्होंने एक्स्ट्रा बनाया है। सोचो, और ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आप भी बना सकते हो, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए सैलरी तो 1 लाख रुपए हुई है, जिनमें से इन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत करी है एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। और ये जो आप लोगों को एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मिल रही है ना, दैट विल गिव यू मोटिवेशन टू वर्क मोर, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों की सैलरी बनती है, ठीक है। अब ये सैलरी जब दिमाग में आती है तो लगता है कि भाई यार, मतलब अभी 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, जब एक एस्पिरेंट होता है, जब एक स्टूडेंट होता है, तो उसको इतना लगता ही लगता है, उसको इतना फील आता है कि भाई 5,000 रुपए भी अभी मेरे लिए बड़े हैं, राइट। जब सिलेक्शन होगा सीधा तुम 70,000 से स्टार्ट करोगे और अपनी मेहनत के दम पे तुम 1 लाख तक पहुंच सकते हो, है ना। तो जब तुम्हें ये वाली चीजें देखने के लिए मिलेंगी तो मेरे भाई आप ये समझो कि आप लोगों की जो लाइफ है वो बहुत तगड़े लेवल पे सेट होगी। अब इस लाइफ को सेट करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ये जो आप लोगों में लिखा हुआ है 70 टेक्निकल के क्वेश्चन, और यहां पर जो लिखा हुआ है 30 नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन, इन 70 और 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बेस्ट लेवल पे सॉल्व करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई आप लोगों का एक्स्ट्रा मार्क डिडक्शन नहीं होगा, और तगड़े लेवल पे अगर तुमने इसमें सेलेक्ट कर लिया तो तुम्हारा जलवे हो जाएंगे, ऐश ही ऐश। तो गाइस ये चीज करनी है, सिर्फ 70 और 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तुम ये मत सोचो कि इतना बड़ा एग्जाम निकालना, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स, नहीं, मुझे सिर्फ इन 70 और 30, 70 टेक्निकल 30 नॉन टेक्निकल में मुझे फाड़ना है, मुझे मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आने, अपनी लाइफ की बेस्ट तैयारी करूंगा और मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आऊंगा। ये चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, राइट। और ये करिए, है ना। जब तैयारी कर रहे हो तो बेहतर लेवल पे तैयारी करो। मैं हमेशा कहता हूं नाम की नहीं, काम की तैयारी होनी चाहिए। नाम करने के लिए तैयारी मत करो, काम ऐसा करो कि अपने आप नाम हो जाए।
काम ऐसा करो कि दूसरा जा करके दूसरे मोहल्ले में बताए कि भाई मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया है ना, सरकारी नौकरी मिल गई है। तो ये चीज करनी तुम लोगों को, ठीक है। अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, देखो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और कुछ कंसर्निंग होते हैं। मैं कभी भी नेगेटिव स्टूडेंट्स नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है ही नहीं, उनको बता दिया जा रहा है कि तुम नेगेटिव हो गए हो, तुम सोच रहे हो, नहीं वो कंसर्निंग है, वो जानना चाह रहे हैं, है ना। अब यहां पर जो सबसे बड़ी चीज आती है एनसीएल, जिसके लिए एक बहुत बड़ी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भैया कोल फील्ड लिमिटेड में काम करोगे तुम्हारा फेफड़ा खराब हो जाएगा, तुम्हारे नाक में कोयला घुस जाएगा, तुम समय से पहले बूढ़े हो जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। गाइस मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, तुम लोग अगर मानते हो मेरी बात तो समझना, ठीक है। अगर जेब में पैसा हो ना तो कपिल शर्मा जैसा बंदा भी जवान दिख सकता है। अगर जेब में पैसा हो ना तो शाहरुख खान 60 साल का होने के बाद भी 40 साल का दिख सकता है। अगर जेब में पैसा होगा तो सारी प्रॉब्लम्स किनारे हो जाएंगी। घर में एयर प्यूरिफायर लगवा लेना तगड़ा वाला, एक की जगह दो दो लगवा लेना, क्योंकि पैसे आ रहे होंगे। और उससे भी बड़ी चीज है, पहले नौकरी लो और नौकरी में जाने के बाद खुद डिसाइड करो कि क्या ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। अगर लग रहा है नहीं है ठीक, तो मैं इस लेवल पे हूं कि पैसे भी कमा रहा हूं, इस लेवल पे हूं कि एग्जाम निकाल के आया हूं, तो मैं दूसरे भी एग्जाम निकाल सकता हूं और फिर लग जाओ दूसरे एग्जाम्स निकालने में, अपनी मन चाही जॉब में जाओ। लेकिन पहले खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, मेरा बस ये कहना है, ठीक है। अब गाइज यहां पर जब आप तैयारी करते हो, बेहतर लेवल पे तैयारी होती है तो तुम्हारा सिलेक्शन होता है, चाहे वो एसएससी जेईई हो, आरआरबी जेईई हो, कुछ भी हो। और यार सिर्फ एनसीएल की बात नहीं करो, अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम हर एक उसकी बात करो जो जॉब प्रोफाइल्स हैं। तुम्हें हर जॉब प्रोफाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, जेएनके में बैठा है जहां ठंडी ठंडी पड़ रही है? किसी को फेफड़ों की प्रॉब्लम हो रही है लेकिन नौकरी करनी है, प्रिज्म सीमेंट में जाकर के बैठा हुआ है। हाँ भाई नौकरी है, करनी पड़ेगी, है ना। तुम्हें क्या लग रहा है कि नौकरी करना आसान होता है? नहीं, मनचाही नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और जब तुम जी तोड़ मेहनत करोगे तुम्हें तुम्हारी मनचाही नौकरी भी मिलेगी। पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जॉब प्रोफाइल कैसी होगी क्या नहीं होगी वो तो बाद में सोचेंगे, भैया पहले सिलेक्शन लेना, पहले सरकारी नौकरी का टैग लगाना है पुष्पा के जैसे, फिर उसके बाद काम होगा, राइट। तो पहले ये चीज सोचो। ऑल दो तुम्हें जाननी है वर्क प्रोफाइल, मैं बता देता हूं गाइस, मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए जॉब प्रोफाइल भी रखी है कि तुम्हें करना क्या होगा। तुम्हें सबसे पहले सुपरविजन करना पड़ेगा कि जो तुम्हारी टेक्निकल टीम्स हैं, वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हें मेंटेनेंस देखनी पड़ेगी कि भैया प्रॉपर फंक्शनिंग चल रही है चीजों की कि नहीं चल रही है। तुम्हें यह चेक करना पड़ेगा कि भाई सेफ्टी अच्छे से हो रही है कि नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई बिना सेफ्टी कंप्लाइंसेस के आगे बढ़ रहा हो। तुम्हें देखना पड़ेगा कोई टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है, किसी को गाइडेंस की जरूरत तो नहीं है, तुम दे सको, राइट। कौन कितना गया, कितना आया, कितना मटेरियल हुआ, हर एक चीज डॉक्यूमेंट कर सको। ये सारी चीजें तुम्हारी जॉब प्रोफाइल के अंदर आती हैं जो तुम्हें करना होता है। और जब तुम करोगे ना तुम्हें बहुत मजा आएगा, है ना। तुम फील करोगे कि तुमसे पूछ करके चीजें हो रही हैं। अगर किसी ने अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं पहने, बोले बाहर तू नहीं जाएगा, सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहन के, राइट। सुननी पड़ेगी उसे तुम्हारी बात, क्योंकि तुम उस लेवल पे होगे। तो बहुत बढ़िया लेवल की लाइफस्टाइल हो जाती है, हर एक चीज हो जाती है। यस कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी, लेकिन मैं बोलता हूं वो नेगेटिव नहीं, वो कंसर्निंग होते हैं। उन कंसर्न्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लगाओ ना घर में सारी चीजें, करो सवेरे सवेरे जल नेत्री और करो मेहनत तगड़े लेवल पे, निकालो फिर यूपीएससी आईएएस भी निकालो, सब निकलेगा भाई तुमसे, भरोसा रखो। जो बंदा यूपीएससी भी निकालता है, पैदा तो यही हुआ है ना, इंडिया में ही, है ना। अमेरिका से तो पैदा होकर नहीं आया, एलियन तो नहीं है। बस मेहनत करिए। और दिमाग की सबसे खास बात पता है क्या है? जितनी ज्यादा उसमें मेहनत करते जाओगे उतना शार्प होता रहता है। करो मेहनत, क्या दिक्कत है। और तुम जिंदगी के उस दौर पे हो जहां पे तुम सबसे बेहतरीन लेवल की मेहनत कर सकते हो, तुम अपने शरीर से सबसे ज्यादा वर्क निकाल सकते हो, निकालो, जबरदस्त लेवल पे निकालो। तो गाइज अब इसकी तगड़े लेवल पे तैयारी करो, है ना। और यहां पर आप लोगों को बोलते हो, यहां पर आप लोगों को काफी सारी चीजें प्रमोशन भी मिलते हैं। जैसे कि अभी आप फोरमैन में जाओगे, फिर हायर फोरमैन ग्रेड में जाओगे तो तुम बन जाओगे जनरल फोरमैन, राइट, जिसे हम जीएफ बोलेंगे। फिर उसके बाद तुम बन जाओगे असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव लेवल का आदमी होता है। और फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के बाद तुम आओगे मैनेजर लेवल पे। अब मैनेजर लेवल पे आए तो तुम मैनेजमेंट में घुस गए, फिर तो तुम्हें कोई फील्ड में भी नहीं जाना, फिर तो चिल होकर के तुमको बढ़िया मस्त ऐसे करना, कुर्सी में बैठ जाना, है ना। बाकी सारे फोरमैन तुम्हारे लिए काम कर रहे होंगे। तो जो तुम्हारी मेहनत है वो ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 6 साल की होगी जो तुम्हें फील्ड में जाना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी तुम केबिन में ही बैठोगे जैसे मैनेजमेंट के अंदर आए।
तो तुम यही समझो कि अगर नहीं भी छोड़ना है तो 5 साल की बात है, 5 साल में लगाओ 3-3 प्यूरीफायर, चलाओ आराम से एयर प्यूरीफायर लगा के, अच्छा पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी चीजें करो, क्या ही दिक्कत होगी, है ना। बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट खेलते समय भरी दोपहरी में क्रिकेट खेलते थे, 4-4 बजे निकल जाते थे, कुछ होता था? नहीं होता था। अब आज की डेट में देख लो, इतना पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन है। जब बचपन में पापा के पास वो था, स्कूटर था एलएमएल वेस्पा, जिससे सफेद धुआं निकलता था तो सीधा साइलेंसर में मुंह लगा देते थे, इतना अच्छा लगता था धुआं वो वाला, याद है? वो भी तो पोल्यूशन था, ले तो रहे थे जिन्ना अभी भी ठीक है। तो इसको पॉजिटिवली सोचो कि यार मैं कितना बेहतर कर सकता हूं, कंसर्न है उसको सोल्यूशन निकालूंगा, बस बात खत्म। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा आ रहा होगा, राइट। बस ये याद रखना, ठीक है। अब गाइस जब तुम तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट लेवल पे तैयारी करो, और तैयारी अगर तुम एग्जाम ऑन एजुकेशन से करते हो तो हम तुम्हें हमारा 100% बेस्ट देंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं, और तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे तैयारी कराएंगे और बढ़िया लेवल पे तैयारी करा के तुम्हारा सिलेक्शन कराएंगे, राइट। अब तुम्हें एनसीएल वाले बैच में तुम्हें हर एक चीज मिल जाएगी, और यहां पे कोई हिडन चीजें नहीं है। अगर हम बोलते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिलेगा, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल तुम्हें मिल रहा है। अगर हम बोलते हैं तुम्हें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, वो स्टूडेंट जिनको रिकॉर्डिंग भी देखनी है उसके लिए हमने रिकॉर्डिंग का भी एक्स्ट्रा डाल दिया है। वो स्टूडेंट जो लाइव सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, वो भी हमने डाल दिया है। साथ में अगर तुमको टेस्ट सीरीज लेनी है, टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें फ्री में डाल दी। तुम एक बार बैच लोगे, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी और खर्चे नहीं करने। इस लेवल पे तैयारी करो। हाँ, अगर तुम्हारा सपना है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी है तो तुम और ज्यादा मेहनत कर सकते हो, है ना। लेकिन एनसीएल के लिए अगर तुम जाते हो तो तुम यहां पर जा सकते हो, राइट। अब अभी ये जो बैच है, ये बैच आप लोगों को 3999 का था, ठीक है। 3999 का ये वाला बैच आप लोगों को दिख रहा था। अब इसका जो प्राइस था वो 2999 कर दिया गया। लेकिन अभी अब आ गई है नवरात्रि, है ना, देवी मैया का वो आया है, तो गाइज नवरात्रि में आपको बता दूं कि ये जो प्राइस है ये और कम हो चुका है, राइट। ये जो प्राइस है ये और कम हो चुका है। अब इसमें से तुम्हारा जो रियल प्राइस अभी चल रहा है वो चल रहा है 2799 का, है ना। तो गाइज अब आप जा सकते हो, यहां पर आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। इनरोल करने के लिए तुम्हारे पास ये कूपन कोड है ना। कूपन कोड की वैसे जरूरत है ही नहीं, हमने बता दिया है ही नहीं, हमारे बैचेस में ऑलरेडी वो कूपन कोड लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। और तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, तगड़े लेवल पे तुम तैयारी कर पाओगे। और अगर कोई स्टूडेंट है जो सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, आई विल से मास्टर बैच की जो प्राइस चल रही थी वो चल रही थी 5999, राइट। 5999 वो आफ्टर डिस्काउंट मैक्सिमम डिस्काउंट पे पड़ता था 4999 का। लेकिन इस समय यही बैच आप लोगों को पड़ रहा है 4799 का, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास नवरात्रि का ऑफर आया है। अब ये जो बैच है, ये बैच आपका 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए ये वाला बैच है। और इसमें आपको एनसीएल की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, एचपीसीएल की हो जाएगी, आरआरबी की, एसएससी जेई की, जितने भी एग्जाम है सबकी प्रिपरेशन हो जाएगी। टेक प्लस नॉन टेक सब मिलेगा। टेस्ट सीरीज एक नहीं मिलेंगी, कम से कम 10-10 एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, तुम जाके चेक कर सकते हो। 2500-3000 से ज्यादा कंटेंट तुम्हें इसमें मिल जाएगा। तो तुम जाओ जाकर के चेक करो। अब ये चीजें तुम्हें कहां मिलेंगी? एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। तो तुम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद बढ़िया लेवल पे तुम तैयारी करना शुरू करो। एंड आई विल से कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट लेवल पे तैयारी आज से ही शुरू करो, है ना। फायदा उठाओ इस कूपन्स का, जो डिस्काउंट्स वगैरह आ रहे हैं, और बढ़िया लेवल पे तैयारी पे लग जाओ। मैं कहता हूं बिल्कुल चीर दो, फाड़ दो, लिख के आओ इंजीनियर। लाख लाख रुपए की सैलरी उठाओगे सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करके। और ये 100 क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर तुमने इन 100 क्वेश्चन के ऊपर वर्क कर लिया तो भाई जिंदगी सेट हो जाएगी। बेस्ट लेवल पे तैयारी करो, ठीक है। इसी के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि डेली शाम को 4 बजे तुम्हारे एनसीएल की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है। और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस का फायदा तुम्हें और तगड़ा मिलेगा अगर तुम यहाँ पे एनसीएल बैच में थ्योरी भी पढ़ते हुए जाओगे, ठीक है। तो तुम जरूर ज्वाइन करो। मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूं कि जिस तरीके से हम तुम्हें सिखा रहे हैं, अगर तुमने वो सारी चीजें कर ली तो तुम्हारा सिलेक्शन 110% होगा, ठीक है। इसी के साथ गाइस आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना अगर मेरी किसी भी बात में तुम्हें दम लगाओ। और जो भी बात है तुम्हारे सामने है, तुम अपना सही गलत अच्छा बुरा सब जानते हो। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी चीज़ में कहीं पर भी मेरी बात फील हुई हो तो ज़रूर जाना एग्जाम ऑन एजुकेशन को डाउनलोड करना, और उसमें बैचेस में जाकर के चेक करना क्या क्या चीज़ें अभी चल रही हैं और क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं। और इनरोल करो, तैयारी करो और सिलेक्शन लो। ऑल द बेस्ट।